फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रिक्स ट्रैकर। फ्रेंड्स, जैसे आपको सबको पता है, आजकल हम एक नए वायरस से बहुत परेशान हैं, कोविड-19। लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमें और भी हैं। डॉक्टर के पास कैसे जाएं? परेशानियां तो हम सबकी लाइफ में हैं ही। पूरा देश लॉकडाउन है, लेकिन डॉक्टर के पास कैसे जाएं? जाएं ना जाएं? बहुत सारी हमारे मन में इतनी सारी शंकाएं हैं। खुद मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे बैक पेन हुआ, मैं सोचती रही डॉक्टर के पास जाऊं ना जाऊं, या मैं क्या करूं, घर में सिकाई करूं तो कैसे करूं, एक्सरसाइज करूं तो कैसे करूं। मैं खुद इतनी कंफ्यूज हो गई, तो मैंने सोचा डॉक्टर को कंसल्ट कर ही लेती हूँ। तो आज मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ, मेरे क्योंकि खुद के कन्फ्यूज़न थे, मैंने सोचा मैं आपसे भी मिलवाती हूँ हमारे यहाँ के मोस्ट टैलेंटेड, हेल्पिंग नेचर एंड फेमस डॉक्टर शुभम जैन। वैसे तो शुभम जैन को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका अपना जीवन ज्योति क्लिनिक है, आस्था हॉस्पिटल में भी ये विजिट करते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर शुभम जैन से। अपने बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखें। I am Dr. Shubham Jain, MS Orthopedics, working in Jeevan Jyoti Hospital, Badaut and Astha Multi Speciality Hospital, Badaut. आज मैं आपसे कुछ बातें करूंगा कोविड-19 के बारे में, जो हमारी प्रेजेंटली महामारी चल रही है। आप लोग काफ़ी कुछ इस बीमारी के बारे में जानते हैं, प्रिकॉशंस लेने क्या करना है सभी जानते हैं, तो उस मैटर में हम नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। जो इस महामारी से हम प्रेजेंटली लड़ रहे हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, मगर आज हम उन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे जो हमने देखा है कि लोग जिन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं या कुछ गलतियां कर रहे हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 2 मेन हथियार तैयार किए हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट हथियार है सोशल डिस्टेंसिंग, और दूसरा हथियार है स्टे होम कैंपेन यानी लॉकडाउन। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हम इन 2 हथियारों से इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। अभी रिसेंट स्टडी में पाया गया है कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है, इससे 70% इन्फेक्शन लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। मतलब 70% लोगों को ये इन्फेक्शन सिर्फ शरीर में रहता है, मगर उनको हानिकारक नहीं करता। अब बात आती है, अगर 70% लोगों को ये इन्फेक्शन कोई हानि नहीं करता, तो फिर हम क्यों घर पे रहें और क्यों लॉकडाउन में रहें? इसका जवाब है, जो 30% लोग हैं जिनको ये इन्फेक्ट करता है, वो है एज ग्रुप 50 साल से ऊपर वाले, या प्रेग्नेंट फीमेल्स, या जिन्हें कोई और बीमारी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एट्सेट्रा। तो अब हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में कोई ना, हम फैमिलीज़ में रहते हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग, 50 से ऊपर की उम्र वाले लोग, या फिर ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई बीमारी है। अगर हम बाहर घूमते रहेंगे और हमारे अंदर इन्फेक्शन है जिसका हमें पता भी नहीं लगेगा, और ये इन्फेक्शन अगर हम घर लेके आएंगे, तो हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स को या इन लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाए। और अगर इनको ये इन्फेक्शन कैच करता है, तो इसका फेटेलिटी रेट सामान्य बीमारियों से बहुत ज़्यादा है, और फिर ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आ सकती। इसीलिए हमने इसके 2 हथियार रखे हैं, पहला सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा लॉकडाउन। अब दूसरी बात ये आती है, इम्पोर्टेंट बात, कि इतने लंबे समय से हम लॉकडाउन में हैं, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर रहती है, जिसके लिए वो चाहता है कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करे या किसी एक अस्पताल में जाके अपना चेकअप कराए। मगर प्रेजेंटली लोगों में ये बड़ा एप्रीहेंशन है, बड़े डाउट्स हैं कि अस्पताल जाया जाए कि नहीं जाया जाए। इसके लिए मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस के हिसाब से सभी अस्पतालों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, कोविड एरिया और नॉन कोविड एरिया। इसके लिए अस्पताल में घुसने से पहले हर एक मरीज की स्क्रीनिंग होती है। उस स्क्रीनिंग के आधार पर उस मरीज को कोविड या नॉन कोविड मरीज में बांटा जाता है। जो भी कोविड का मरीज का सिम्टम लगता है, उस मरीज को अस्पताल के अलग हिस्से में रख दिया जाता है, और उसी हिसाब से कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका इलाज करा जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी है कि अस्पताल जाके आपको इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि इस समय अस्पताल और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हम इन दोनों इन्फेक्शंस को अलग रखें
और किसी भी नए मरीज़ को इन्फेक्शन ना होने दें। मगर ये 100% फुल प्रूफ नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, ये 100% फुल प्रूफ नहीं है। मैं इसलिए सभी से अपील करूँगा कि कोई छोटी मोटी बीमारी के लिए या छोटे मोटे एलिमेंट के लिए आप अस्पताल ना जाएं। मगर इसका भी समाधान है। उसके लिए आप टेली कंसल्टेशन सर्विसेज ले सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में जिलाधिकारी ने टेली कंसल्टेशन शुरू की है। अगर आप हमसे टेली कंसल्टेशन चाहते हैं तो इस लिंक में आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ 2-3 एलिमेंट्स बताऊंगा जिसके लिए आप अस्पताल ना आए, ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड। तो अब हम बात करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान मेरे पास कई ओपीडी पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिन्हें घर में काम करते समय या कुछ और घर में कुछ झाड़ू पोछा लगाते समय या तो पैर में मूंछ आ गई या कमर में लचक आ गई, उसके लिए वो अस्पताल आते हैं। अब इन एलिमेंट्स का अगर हम इलाज घर बैठे ही कर पाएँ तो इससे बढ़िया बेहतर बात नहीं है। तो अब मैं आपको मॉडल के ज़रिए बताऊंगा सबसे पहले कि घुटने की लचक या घुटने में पैर में लचक आ जाने से हमें क्या दिक्कत आती है और उसका हमें कैसे फर्स्ट एड या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखिए, ये हमारा घुटना होता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है घर में जो हमें आ सकती है, या बाहर भी अगर हम साइकिल वगैरह चलाएं या एक्सरसाइज करें, दौड़ें, तो हमारा घुटना मुड़ जाता है या ट्विस्ट हो जाता है। घुटना मुड़ने में या ट्विस्ट होने में सबसे ज़्यादा दर्द होता है और उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं या खिंच जाती हैं। 70% टाइम वो टूटती नहीं या लिगामेंट टूटते नहीं हैं, वो सिर्फ खिंच जाते हैं और सूज जाते हैं। उसके लिए बेस्ट तरीका, उसके इलाज का बेस्ट तरीका है कि आप उस हिस्से को आराम दे दें। आराम से मतलब कि आप एक बेड पे लेट जाएं और आप घर का फ्रिज का आइस लेके कपड़े में लगा के उस पर आइस लगा दें, बर्फ़ की सिकाई करें करीब 10 से 15 मिनट, सुबह दोपहर शाम। ऐसा करने से आपका दर्द 50 to 60% कम हो जाएगा पहले दिन में ही। ये दर्द आपका बिना किसी पेन किलर के लिए आपका 60% रिलीफ हो सकता है। अब ये चीज़ आपको 2 से 3 दिन करनी है। अगर आप 2 से 3 दिन में इस दर्द से 70% इजाद पा लेते हैं, मतलब आप सही राह पर हैं। अगर ये 70% से ज़्यादा कम नहीं होता, इसका मतलब आपको एक डॉक्टर को दिखा के एक्सरे करा के और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात हम करेंगे कि इस दौरान मैंने काफ़ी ओपीडी पेशेंट्स ये भी देखे हैं जिनकी कमर में लचक आ जाती है। ये मोस्टली झाड़ू लगाते टाइम या फ्लोर क्लीन करते टाइम या कोई सामान उठाते टाइम। ऐसे मरीज़ को क्या सिम्टम आता है, पहले मैं आपको वो बताऊँगा। कमर में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, क्योंकि कई समय से हम काम नहीं कर रहे हैं और एकदम हमें घर में बैठने की आदत हुई और हमने घर का काम शुरू किया और हमने कोई वज़न उठाया तो एकदम हमारी कमर में लचका आ जाता है। वो आने से बहुत दर्द होता है, हमको लगता है कि हमें कोई फ्रैक्चर हो गया, बट वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। ये भी कमर की 10 से 12 प्रकार की मांसपेशियाँ हैं, उनमें से एक मांसपेशी या 2 मांसपेशी खिंच जाती है जिसके कारण बहुत दर्द होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फिर वही आराम करना है, लेट जाना है और कोशिश करनी है कि बार बार हम करवट ना लें या बैठे नहीं। ऐसा करने से जितना भी हम हिलेंगे दर्द और बढ़ जाएगा। दूसरा, कमर के उस हिस्से में जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है वहाँ हमें बर्फ़ लगा लेनी है। कपड़े में बर्फ़ लेके और बर्फ़ की सिकाई करनी है सुबह दोपहर शाम 20 से 25 मिनट। ऐसा करने से आपका दर्द 30 से 40% और आगे आने वाले 5 दिनों में 70% तक कम हो जाएगा। फिर से कहूँगा, अगर 70% तक आपका दर्द 3 से 4 दिन में कम नहीं होता तो आपको डॉक्टर को देखने की आवश्यकता है और दवाई लेने की आवश्यकता है। मगर हमने अपने टेली कंसल्टेशन में इसका भी हल निकाला है। शुरू की खिंचावट के लिए अगर 3 दिन में आपका दर्द बर्फ़ से नहीं जाता तो आप हमें टेली कंसल्टेशन के द्वारा हम आपको कुछ मसल रिलैक्सेंट्स और कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपकी मांसपेशियों का दर्द को कम कर दें वो हम आपको बता सकते हैं, बशर्ते कि हमें पता हो कौन से हिस्से में और किस लेवल की आपको इंजरी है। इसके थ्रू हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ओवर द काउंटर आप एनाल्जेसिक्स या पेन किलर्स ना लें, ये आपके शरीर को और हानि कर सकती है। 4 से 5 दिन में अगर ये प्रॉब्लम नहीं जाती और टेली कंसल्टेशन से भी अगर ये प्रॉब्लम नहीं जाती, इसका मतलब आपको फिजिकल फॉर्म में डॉक्टर को देखने की आवश्यकता है।
बस लास्टली मैं ये कहूँगा, ये सारे एलिमेंट से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपना ध्यान रखिए। लॉकडाउन में सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए, बी सेफ, बी क्लेवर। थैंक यू।